आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है विद्युत अपघटन विधि द्वारा डाई हाइड्रोजन बृहद स्तर। ठीक है, ये दोस्तों स्तर होगा, बृहद स्तर पर। ठीक है, किस प्रकार बनाई जा सकती है, इस प्रक्रम में विद्युत अपघट्ट की क्या भूमिका है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डाई हाइड्रोजन विद्युत अपघटन विधि द्वारा कैसे बनाई जाती है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जो विद्युत अपघटन होता है, ठीक है, डाई हाइड्रोजन बनाने के लिए, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला इस प्रक्रम में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। प्लेटिनम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और इसमें क्या होता है, 15 से 20% अम्ल और क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसी को दोस्तों विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, 15 से 20% अम्ल या क्षार का प्रयोग विद्युत अपघट्ट के जैसे करते हैं। अम्ल या क्षार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है, जो इलेक्ट्रोड होती हैं उनमें दो होती हैं इलेक्ट्रोड सदैव। एक एनोड होती है और दूसरी कैथोड होती है। तो दोस्तों एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। डाई हाइड्रोजन बनाने में किस प्रकार की उन अभिक्रियाएं होती हैं दोनों इलेक्ट्रोडों पर। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया होती है कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर अपचयन होगा, कैथोड पर अपचयन। ठीक है, कैथोड पर दोस्तों अपचयन अभिक्रिया होगी, और देख लेते हैं ये जो अपचयन अभिक्रिया है किस प्रकार होगी। दोस्तों चूंकि जल है तो इसमें 2H2O होगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अपचयित होके हाइड्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन 2H2 और 2OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो दोस्तों डाई हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये जो है डाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन गैस। ये अभिक्रिया दोस्तों कहाँ पे हो रही है, कैथोड पर हो रही है। ठीक है, और ये अपचयन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H2O में जो है ऑक्सीकरण संख्या, H2O की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है ये घट रही है। ठीक है, तो अपचयन होगा यहाँ पे। अब दोस्तों कैथोड पर अपचयन हो गया, अब एनोड की अभिक्रिया देख लेते हैं। एनोड पर दोस्तों होगा ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो एनोड पर देख लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण ठीक है, एनोड पर दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और इसके लिए अभिक्रिया देखते हैं क्या होती है। अब चूंकि यहाँ पे विलयन में 2OH माइनस आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा, 2OH माइनस आयन ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों को जो है मुक्त करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, H2O बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पर यहाँ पे मुक्त होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये मुक्त करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया है, और एक
एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वो ये दे रखी है। अब दोस्तों जो नेट अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं। नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया, इन दोनों दी गई अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ लेंगे, ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन के लिए जो बनाए, डाई हाइड्रोजन के बनाने में जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, वह अभिक्रिया हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो जो नेट अभिक्रिया उसको देख रहे हैं दोस्तों, ये आ जाएगी H2O, ये द्रवित अवस्था में, ठीक है, इससे प्राप्त होगा दोस्तों H2 प्लस 1/2 O2, 1/2 O2, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डाई हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे डाई हाइड्रोजन गैस हमें नेट अभिक्रिया में प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं विद्युत अपघट्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, विद्युत अपघट्य का क्या प्रभाव होता है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं हम, विद्युत अपघट्य का प्रभाव, अपघट्य का प्रभाव, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे जो जल होता है, ठीक है, जल की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, जो प्योर जल होता है, ठीक है, या शुद्ध जल, शुद्ध जल, ठीक है, इसकी क्या होती है, जो इसकी जो चालकता होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है, शुद्ध जल की चालकता, चालकता जो है बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आयनों की संख्या जो होती है, आयनों की कमी के कारण, आयनों की कमी के कारण, ठीक है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध जल में जो है आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, शुद्ध जल की चालकता जो होती है वो कम होती है, और इसका कारण है दोस्तों आयनों की कमी के कारण, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, प्रबल अम्ल या कोई भी प्रबल क्षार, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमने प्रश्न में, जो हल में हमने यहाँ पे दे रखा है कि 15 से 20% अम्ल या क्षार का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जब इसमें अम्ल या क्षार विद्युत अपघट्य के जैसे मिलाया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे आयनों की उपस्थिति बढ़ जाती है, ठीक है। आयनों की उपस्थिति क्या होती है, अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या होता है, मिलाने पर, अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या होगा दोस्तों, आयन बढ़ जाएंगे, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ जाएगी, और आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। शुद्ध जल की या विद्युत अपघट्य जो था यहाँ पे उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, और दोस्तों चालकता बढ़ने से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन हम यहाँ पे डाई हाइड्रोजन जो हमें प्राप्त हो रही थी, ठीक है, डाई हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी दोस्तों, इससे क्या होगा, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन अर्थात H2 का उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों विद्युत अपघट्य का यहाँ पे जो प्रभाव है, या विद्युत अपघट्य का जो मुख्य कारण है प्रयोग करने का, ये मुख्य कारण है। इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि शुद्ध जल में आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शुद्ध जल की चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसी वजह से जो डाई हाइड्रोजन है ये दोस्तों हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।